गोल्डन का रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो वहाँ पे हमारे स्कूल में थोड़ी स्कूल से प्रिया झा बच्ची ने स्कूल को टॉप किया है 88% उसकी बच्ची के मार्क्स है। तो प्रिया झा के लिए आपका क्या होगा? I feel very glad that she is a student of in my school और she is very a bright student और obviously बहुत मेहनती है, सिंसियर है और ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही अभी जैसे कि एनुअल फंक्शन हुआ स्कूल में शी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ईच एंड एवरीथिंग। परफॉर्मेंसेस भी दिए, 10 डेज बाद बोर्ड एग्जाम भी थे, उसकी भी तैयारी करती रही एंड मतलब मुझे बहुत खुशी है कि शी हैज स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ स्पेशली और बहुत खुश हूँ मैं उसे लेकर। और यहाँ कहीं ना कहीं मेरा न्यू इंडियन का पूरे स्टाफ इस चीज के लिए मैं देना चाहूंगी उन सबको श्रेय कि कहीं ना कहीं सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स, शी इज ऑल्सो एंड माई लवली स्टाफ। थैंक यू। जब आपको रिजल्ट का ये पता चला कि बच्ची का रिजल्ट आया है तो आप कितने खुशी में आपको कितना आपको ऐसा? मैं तो रिजल्ट से पहले ही थोड़ा सा अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा घबरा रही थी कि बच्चा क्या फील करेगा और जब 4:17 हो गए थे तो मैं बच्चे को फोन की क्योंकि मैं तो ड्यूटी करती हूँ, ड्यूटी पे थी मैं। मुझे ये लगा था मेरे बच्चे रिजल्ट जब पता चलेगा तो पता ना वो कितनी नर्वस हो जाएगी क्योंकि ये अपने आप को पढ़ाई में लेकर थोड़ा सा ज्यादा ही रहती है। फिर मैं फोन की और जब मैं लड़की बताई रिजल्ट के बारे में तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा मेरे पास होती तो मैं इसे ही गले लगा लेती। फिर ये नहीं थी, मैं मेरे बगल में जो बैठी थी मैंने अपने बच्चे को समझ कर उन्हीं को गले लगाया और बहुत ही खुशी हुई थी। मेरे बच्चे रिजल्ट को लेके बहुत ही ज्यादा वो तो रोज ही सोच रहे थे कि हाँ मम्मी मेरे कितने अच्छे मार्क्स है आएंगे और बचपन से वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। और जिस साल मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ था मैंने इंडियन पब्लिक स्कूल उसी साल खुला था और मैं उसी साल बच्चे का नर्सरी में यहाँ एडमिशन कराई। तब से सर लोगों ने भी मेरे बच्चे को बहुत साथ दिया है। जिंदगी में मैंने बहुत ही उतार चढ़ाव झेले, जैसे लॉकडाउन हो गया, दूसरी लॉकडाउन में इसके पापा बीमार हो गए, कभी बच्चे के पढ़ाई पे कभी सर लोगों ने असर नहीं पड़ने दिया था। सर लोगों ने भी पूरे साथ दिया मेरे बच्चे को और मेरे बच्चे ने भी पूरी मेहनत करती आई है, कभी भी जिंदगी में हारना नहीं सीखा है। बल्कि बच्चे को तो माँ बाप सिखाते हैं मगर मैंने बच्चे से भी थोड़ी सी सीख ली क्योंकि जब मेरी 3 बेटी थी तो मैंने एक पल के लिए तो आशा ही छोड़ दी थी। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर के नैया पार नहीं होती। तो मेरे अंदर भी एक बच्चे को मेरी बेटी को बात से मेरे अंदर एक उम्मीद से जगी और भगवान ने कहा तो मुझे एक लड़का भी दे दिया। आज मेरी बेटी यहाँ से बहुत ही अच्छे नंबर से शुरू से ही 98-99% लेके आती है और पता ना कौन से साल में मुझे याद नहीं है, एक बार जब रिजल्ट निकला था और 99.9 आया था तो सर ने मेरी बेटी को वो मेडल पहना के भेजे थे यहाँ से और हर चीज में ये फर्स्ट आती आई और इसको मेडल मिलता था। इसके लिए भी बहुत लोग कहते थे कि पता ना आपके के बच्चे क्यों हर बार फर्स्ट आते थे, सर को पास भी आते थे लोग ऐसे बातें को लेते और मुझे मेरे बच्चे से बहुत खुशी और मैं तो सोचती हूँ मेरे बच्चे आगे ऐसे ही कोशिश करते रहे और मैं भी अपने बच्चों को जहाँ तक भगवान ने चाहा मैं साथ देती आऊंगी अपने बेटी का। मैं तो यही मैसेज दूंगी कि जैसे मेरी बेटी ने मेहनत किया और 2 महीने तो मेरी बेटी एकदम से इतनी पढ़ाई में मेहनत की कि मैंने कभी देखा नहीं कि अपने आंखों के सामने कि बच्चे इतना भी मेहनत करते थे पढ़ाई को लेकर एकदम नर्वस थी, एकदम दिन रात में टेबल के पास ही सो जाती थी और मुझे इसको उठाना पड़ता था पढ़ाई के पास से कि बेटा थोड़ी देर जाओ बाहर घूम के आ जा रहा था। मुझे लगता था कि पता ना मेरी बेटी पढ़ते पढ़ते पता ना कुछ दिमाग को ऐसा हो न जाए। बहुत ही सीरियस थी पढ़ाई को लेकर। जैसे आपने 4 बजे अपना रिजल्ट देखा तो आपको ये बहुत बड़ी खुशी का आपको महसूस हुई। दिल्ली में पब्लिक स्कूल से आपने तो बेस्ट परफॉर्मेंस किया आपने आज तो में पब्लिक स्कूल में इस खुशी को सबसे पहले आपने कैसे समझा? सबसे पहले तो मेरी दोस्ती थी मेरे सामने,
सबसे पहले जब मेरे नंबर आए तो मैं उसी के साथ हाथ पकड़ के एकदम मुंह चल गई कि मेरे इतने अच्छे नंबर कैसे आए। और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मेरी मम्मी की आवाज सुन के ना मेरे को ऐसा लगा कि अभी मेरे पास जो खुशी है ना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि आपको इतने % नंबर लेके आने हैं। मैंने अपने आप से मैंने सोचा था कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम हमेशा रोशन करूंगी, इसलिए मैंने इतने अच्छे नंबर आए। उस टाइम मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं कहाँ चली जाऊँ, अपनी मम्मी के पास गले लगा लूं अपनी मम्मी को, ऐसा मेरा मन कर रहा था। तो बेटा जैसे आपने मैथ में 100 का ये रिकॉर्ड करा दिया है, यस सर। लगता है कि आने वाली क्लासेस में भी कोई नहीं कर पाएगा या बड़ा रिकॉर्ड बन के नाम खड़ा हो गया कि ये नाम सदा के लिए ऐसे रहना नहीं कर सकता। सर अगर मेहनत करेंगे 9th क्लास के मेरे जो जितने भी क्लासमेट थे सब पढ़ने में काफी अच्छा, अगर मेहनत करेंगे तो हो सकता है मेरा रिकॉर्ड तोड़ दे। और मैं चाहूंगी कि इतनी मेहनत करे कि मेरे से ज्यादा उन सबके नंबर आए। आगे जो अगली 10th आएगी, बहुत सारी 10th क्लास आएंगे, मैं चाहूंगी कि मेरे उन सबके मेरे से ज्यादा नंबर आए। वो मैं चाहूंगी कि वो सब मन लगा के पढ़े इस स्कूल में और न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल का नाम हमेशा रोशन करे। तो जो अभी आपने कहा है कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, तो उनकी मेहनत के लिए आप क्या सुझाव क्या सजेशन दोगे कि कैसे मेहनत करनी चाहिए? कहीं भी दबाव से तो पढ़ाई हो नहीं सकती, अपनी लगन से ही पढ़ाई हो सकती है। अगर किसी बच्चे के मन में है कि हाँ मेरे को पढ़ना है और इतने नंबर लाने हैं तभी वो ला सकते हैं। अगर किसी के मम्मी पापा प्रेशर डालते हैं ना तो बच्चे का उसका माइंड फिर उतना विकसित नहीं हो पाता। खुद की मेहनत से ही जितना वो पढ़ते हैं ना उनको कभी फोर्स नहीं करना चाहिए कि हाँ बेटा तुम इतने % नंबर लेकर ही आना। वो जितना अपनी मेहनत से पढ़ेंगे ना उनके उतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने चलो ठीक है पेरेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन मैथ का जो आपने अपना दबदबा बना के रखा है, इतना बेहतर बनाया कि खुद आपके पास रहता है, आगे कुछ आपने किया है टेस्ट किया है और मैथ का 100 मैं सारा सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर हासिल किया है, तो न्यू इंडियन को इसका क्या मिलता है? सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सबने बहुत मेहनत से पढ़ाया, किसी ने आज तक मेरे को कभी डांटा नहीं है पढ़ाई के लिए और सब मेरे से बहुत प्यार करते थे, सब प्यार से रहते थे मेरे साथ। और मैथ में ना मेरे को मैथ 8th क्लास तक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब मैं 9th में आई ना तो मुझे मैथ से प्यार हो गया। अच्छा ऐसा एग्जाम के 3-4 महीने पहले से मैंने भले कोई सब्जेक्ट ना पढ़ाओ लेकिन मैंने मैथ्स को बहुत मन लगा के पढ़ा है। जितने मैं मॉडल पेपर खरीद के लाई थी ना मैंने सारे पूरे कंप्लीट कर दिए मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। मैंने अपने बच्चे को कभी दबाव नहीं डाला पढ़ने के लिए, फिर बच्चा शुरू से बिना कहे ही पढ़ेगा। जब से मैंने यहाँ न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराया और बच्चे यहाँ पे गए, ये बड़ी लड़की प्रिया झा है, जैसे इसके छोटी साक्षी है, सिद्धि है, है, मैंने चारों बच्चों को तो कभी पढ़ने के लिए तो बोला नहीं और वो सभी काफी पढ़ने में अच्छे हैं, अपने मन लगा के इतना पढ़ते हैं। मुझे कहना नहीं पड़ता बेटा तुमने काम किया कि नहीं और तुमने जो काम किया वो याद किया कि नहीं। सब बच्चे अपने मन से यहाँ सर लोगों ने ऐसा शिक्षा दिया है बच्चों को कि बच्चे खुद से ही पढ़ने को एकदम मुकाबले रखते हैं। और मुझे इस स्कूल से बहुत खुशी है। बहुत लोगों ने मुझे इनके बारे में कुछ बोला भी, मैंने कभी भी उस बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने बच्चे को शुरू से यही रखी पढ़ने के लिए और शुरू से बच्चे के सर लोगों ने बहुत साथ दिया मेरे बच्चे की पढ़ाई के साथ। भले ही कभी बच्चों के फीस भी नहीं आई होगी मगर सर लोगों से कभी शिकायत नहीं मिला। प्रिया, आपने अपनी स्टडी को जो अपने रिकॉर्ड बनाए 88% का एंड दूसरा एक और रिकॉर्ड मैथ में आउट का जो रिकॉर्ड बनाया है, इसको बनाने में आपको काफी मेहनत की हुई है आपने, लेकिन इसका थोड़ा सा ये बताओगे विस्तार से कि कैसे आपने टाइम टेबल फॉलो किया या कंटिन्यू चलते रहे अपने टारगेट पर? टाइम टेबल मैंने शुरू से इतनी पढ़ाई नहीं करी थी जितना मैंने मतलब पेपर से 3-4 महीने पहले करी थी। कोई टाइम टेबल नहीं बनाया था मैंने, लेकिन 3-4 महीने पहले रियलाइज हो गया कि अब बोर्ड आ रहे हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा पड़ाव, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो फिर मैंने उस टाइम से फिर रात में मैं आधी रात तक पढ़ती थी 11-12 बजे तक। दिन में मैं भले नहीं पढ़ती थी, दिन में ट्यूशन होते थे, स्कूल होते थे, लेकिन मैंने रात में बहुत मन लगा के पढ़ाई करी है। मैं पढ़ते पढ़ते सो जाती थी तो मेरी मम्मी कभी जगाती नहीं थी
कि उठ के दोबारा पढ़ लो। मम्मी बुक्स हटा देती थी, टेबल हटा देती थी और सोने देती थी। तो यही तो क्या लगन से पढ़ा है ना मैंने, इसलिए मेरे नंबर आए हैं। अगर मेरी मम्मी उस टाइम मेरे को जगा देती तो मेरे मन में शायद स्ट्रेस बन जाता कि हाँ मम्मी बार बार जगा देती है पढ़ने के लिए। इसलिए मैंने लगन से पढ़ाई करी है ना, इसमें मेरे अच्छे नंबर आए हैं। तो बता, इसमें अपने टीचर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टीचर्स बहुत अच्छे थे, कोई डाउट होता था तो कभी ये नहीं बोलते थे कि क्यों समझ में आ रहे हो दोबारा, हमेशा प्यार से समझा देते थे। आलोक सर ने भी बहुत सपोर्ट दिया है। यूनियन स्कूल से मेरे को बहुत प्यार मिला है। हो सकता है अगर मैं किसी दूसरे स्कूल में जाऊं तो मेरे को इतना प्यार ना मिले, लेकिन यहाँ से मेरे को बहुत प्यार मिला है। और ये प्यार आपके आंसू दिखा भी नहीं। एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी है, और ये गिफ्ट परसेंटेज के लिए नहीं कहते थे, वो मिल गया है। ये गिफ्ट मेरी तरफ से मेरे सब्जेक्ट में आउट लाने के लिए है, और मेरी तरफ से हर बच्चे के लिए है। मैंने क्लास में आज घोषित कर दिया कि जैसे प्रिया की तरह हर बच्चा आउट ऑफ मार्क्स मैथ में ला कर दिखाएगा। ये नहीं कि मैं गिफ्ट की वजह से काटूंगा पॉइंट, अगर ला के दिखाएगा अपने दम पर तो मुझसे हर गिफ्ट क्या वो हाफ फेल हो या N1 हो, दोनों बार लाके दोनों बार गिफ्ट दूंगा। वो मैंने क्लास में बोला हुआ। ये गिफ्ट आपके लिए मैथ में आउट लाने के लिए। थैंक यू सर। Ela desce, ela sobe no baile.